यास्मीन राशिद साहिबा ने ज्यादती की, उनको पता था, उनको पता चल गया था एक्सीडेंट है। जिले शाह जब शहीद होता है तो मेरे ऊपर 302 उसके कत्ल का मेरे ऊपर डाल देते हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। डंडे जो चल रहे हैं वो उनके आपस में कोई पुरानी वीडियो पे पुलिस इनके डंडों वाली वीडियो पे इस मजलूम शख्स का ये कत्ल डाल देगी। ये लोगों को इंसान नहीं समझते, भेड़ बकरियां समझते हैं। भाई पॉलिटिशियन तो सादिक और अमीन है, आपको पता होने के बाद आप झूठ बोल रहे हैं। इनकी हुकूमत 40 दिन 50 दिन है 60 दिन, जिस दिन इनकी हुकूमत जाएगी ये सारे इंशाअल्लाह ताला जेल में होंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं हूं डॉक्टर मानी जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी जमातों की तारीख रही है कि अपनी सियासत के लिए वो कारकुनान की खून की जो है वो मुतलाशी रहती हैं। इस तरह का जो वाक़या है वो चंद रोज़ पहले भी, चंद रोज़ कबल लाहौर में जो है वो पेश आया, जिसमें एक मासूम इंसान ज़िले शाह अपनी जान की बाजी हार गया। ज़िले शाह को इंसाफ दिलाने की बातें तो बहुत हो रही हैं, मगर इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। इस मौत पर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली फिर से एक बार सियासत हो रही है। इस वाक़े पर केयर टेकर सीएम पंजाब ने आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसने माजरत के साथ बहुत से नए सवालात को जन्म दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि क्या मजलूम के जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। इस पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अली भाई आपसे करती हूँ। एंड अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप जैसे लोग जो हैं वो सियासत नहीं करते। आप जैसे लोग, एंड अगेन आई से दिस मैनी टाइम्स इन माई प्रोग्राम्स, यू कॉल अ स्पेड। क्या आपको लगता है कि इसको इंसाफ मिल पाएगा इस बयानिए की धूल में, जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि जी ये कत्ल हुआ है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी ये एक हादसा था, और एक जमात, आपकी जमात जो है वो इसको कत्ल बनाकर पेश कर रही है। जो बयानिए की धूल है, इसमें इस मजलूम को इंसाफ मिलेगा? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, नाउमीद नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ या पाए सलासल पे जमे, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बहुत जुल्म हुआ है। कल मैं लाहौर था और स्पेसिफिकली एक तो ज़मान पार्क में हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जाना था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम सबसे पहले मैं गया डायरेक्ट मैं शहीद के घर गया हूँ और उनके अब्बू से, वालिद मोहतरम से काफ़ी देर बैठा रहा। वहाँ मीडिया वाले कुछ आए थे, मैं कोशिश की कि वहाँ उनके सामने कोई सियासी बातें ज़्यादा ना करें क्योंकि गम का घर था। लेकिन उनको मैंने बहुत साबिर, बहुत सब्र वाला शख्स पाया, संजीदा आदमी है। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने उसका इजहार किया। एक तो उन्होंने कहा कि जो अली बिलाल थे, अली बिलाल दो शख्सियात से बहुत मोहब्बत करता था। हमने कहा एक इमरान खान साहब और दूसरे हम सब के लिए इंतहाई काबिल एहतराम हमारे अजीम दीन के बहुत अहम और बड़ी शख्सियत हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का उन्होंने जिक्र किया। तो उससे ये लगा मुझे कि अली बिलाल की शख्सियत का एक मजहबी उनका अंसर, और दूसरा उनका, उन्होंने फिर मुझे उसकी डायरी दिखाई जो वो कटिंग्स इमरान खान साहब की रखते थे, और सिंस ही वाज अराउंड आई थिंक 40 प्लस के थे ज़िले शाह, तो वो उस एज से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। मेरे एज ग्रुप से हम लोगों ने इमरान खान साहब को खेलते देखा, तो उनके खेलने के ज़माने से लेके उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उनके सोशल वर्क, उनकी शादियाँ, सारी चीज़ें उन्होंने तस्वीरें इकट्ठी की हुई थी। तो बहुत मोहब्बत का इजहार था ज़िले शाह का। उनके वालिद मोहतरम ने एक बात और की कि मुझे इसका दुख है कि इमरान खान साहब पे उन्होंने ये FIR की है, ये बात उन्होंने की। अब मैं इसको अपनी पार्टी वाली बात उसकी तरफ में आता हूँ, क्योंकि शहीद के घर पे ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता हूँ कि वालिद साहब पे। एक चीज का अलबत्ता मुझे दुख है कि मैंने कल तो नहीं देखा था क्योंकि कल मैं सारा दिन एक्टिविटीज में था, आज मैंने उसकी फुटेजेस देखी है कि जो ज़िले शाह साहब हैं, उनके वालिद साहब जो हैं ज़िले शाह शहीद के, उनके साथ IG साहब खड़े हैं, और IG साहब ने अपनी मौजूदगी में उनका एक बयान आया और फिर IG साहब जल्दी से उनको ले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में दैट वाज ऑल इन हरी, वो उसका अच्छा इमेज नहीं आया। अब मेन जो इवेंट है उस पे आते हैं। एक तो मैं IG साहब से ये सवाल रखना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले सारिया अफजाल के प्रोग्राम में भी था, सारिया साहिबा के, वहां भी मैंने ये नुक्ता रखा
کہ आईजी साहब का इसकी वजाहत करना चाहेंगे जो उन्होंने बात की कि ये हादसा वो कहते हैं कि है, तो जब आप अभी भी श्योर नहीं है तो पहले दिन उस इमरजेंसी हालात में आप कैसे श्योर थे कि आपने एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो एक तरफ रखें, मुल्क के साबिक वजीर आजम पे एक ऐसे शख्स के कत्ल का पर्चा कटवाने दिया या होने दिया, फौरी तौर पे जब आप इतला आई आप उसको रोक भी सकते थे कि यार उसकी जमात का कारकुन है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, गाड़ियां हमारी टूट रही हैं, खवातीन के कपड़े हमारे और हमारे नहीं आपके भी, पाकिस्तान की बच्चियां हैं वो भी खवातीन के आलमी दिन पे कपड़े फट रहे हैं, और साथ जिस तरीके से खवातीन गाड़ी के अंदर, यानी कि ऐसे तो हमने कभी मकबूजा कश्मीर में बसत एहतराम नहीं देखा कि गाड़ियों में खवातीन हैं और बाहर हमारे ही भाई, उनके मुहाफिज वर्दी पहने शीशे तोड़ रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। दहशत गर्दी का पर्चा अगर कटना चाहिए तो उन पुलिस वालों पे कटना चाहिए जिन्होंने उस दिन खवातीन को हरासा किया, उनको डराया, उनको जान का खौफ दिलाया, या क्या ये जो दहशत गर्दी का पर्चा है ये सिर्फ मजलूम के लिए? मैं दावे से कहता हूं, और अभी हमारे प्रोग्राम में इनके बड़े मोहतरम और चूंकि बैरिस्टर भी हैं तो वो इसको आई होप कि लीगल पर्सपेक्टिव में भी बात करें कि मियां साहब पे, शहबाज साहब पे, अपना नवाज शरीफ साहब पे, या उनकी बच्ची पे, या उनके किसी भी करप्शन के केसेस से मैं इनकार नहीं करता, वो आए, एक क्वेश्चनेबल केस राना सनाउल्लाह का भी था, उससे भी इनकार नहीं करता, लेकिन दहशत गर्दी का केस, मुल्क से गद्दारी का केस और इस तरह के केसेस के, मैं नानबाई की दुकान पे था, मैंने कोई वीडियो देखी, मेरे बड़े जज्बात मजरू हो गए फौरी तौर पे। वो यानी कि एक आदमी अपने कल पूरी परसों रात शहीद का बाप बैठा रहा, वो अपनी एफआईआर नहीं कटवा सका, और यहाँ पे नानबाई और नाई की दुकानों पे बैठे लोग मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पे गद्दारी के पर्चे कटवा रहे 5-5 मिनट में। इससे पूरा मजाक उड़ रहा है सिस्टम का, और जिस तरीके से इसको एक आखिरी बात, मेरी बात लंबी हो रही है, सॉरी, कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, ना वज़ीर आला पे और ना ये जो है अपना आईजी साहब पे, लेकिन सिर्फ ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि एक तो आपने उजलत में चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पे एफआईआर काटी, दूसरा आपके पास सारी फुटेजेस हैं, नहीं है तो उस जगह की नहीं है जहां शहीद आपके कहने के मुताबिक हादसा हुआ। और exactly brings me to my next point. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, that hits the nail on the head, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी नुक्ता और सबसे अहम नुक्ता, इस सारे मामले में ना मैं अहम हूं, मैं तो चलो किसी शुमारो कतार में नहीं हूं, ना इमरान खान साहब उतने अहम है, ना शहीद के वालिद अहम है, सबसे अहम शहीद खुद है। वो मकबूजा कश्मीर में नहीं था, वो पाकिस्तान के दिल लाहौर में था। अगर आपकी बात मैं मान भी लूं एक सेकंड के लिए कि हादसा हुआ है, उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में उसके जो उन अज़ाब तशद्दुद का जिक्र है, उसके जो जहन, उसकी जो उसके सर पे जो जख्म है, उसके जो बदन के अंदर जख्म है, वो तो ऐसा देखें, जब ये हमने भी सारी जिंदगी थोड़ी बहुत टूटी फूटी वकालत की है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, आपने भी रिपोर्टिंग की है, सारा कुछ आप लोग भी देखते हैं। हादसा होता है, एक जगह हिट होती है, हादसा होता है, सर को टक्कर लगती है, इस बॉडी यानी कि इतनी ज्यादा जगहों पे और जख्म के निशानात और तशद्दुद के निशानात, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह मौत जो है वो तशद्दुद बयान की गई है, उसको आईजी साहब किस खाने में फिट करेंगे। और आखिरी बात, मुझे आज भी याद है, मैं किसी बैड स्पिरिट में नहीं करता वो बात, जब ज़ैनब शहीद हुई थी उसके वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां साहब के साथ थी, शहबाज साहब के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक मजाक सा बना था जिसपे सबने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। आज इनकी जो फेस रीडिंग थी आईजी की और सीएम की, मजाक का और हंसने का दिन आज नहीं था। जिस तरह वो लाइट मूड में बैठे रहे, दैट वाज नॉट टेकन इन गुड स्पिरिट, स्पेशली जब आप एक ऐसे शहर में हैं जहां बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है 3 दिन पहले। शुक्रिया जी। ये अली साहब जो बात कर रहे हैं, अगेन मैंने इंट्रो में भी अपने कहा, और दानियाल साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, मैंने इंट्रो में भी कहा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बहुत सारे सवालात को जो है वो उसने बहुत सारे सवालात को जो है जन्म दिया, और जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही है जो अली साहब ने जो है वो रेज़ किया है। दानियाल साहब, अगेन आपकी गवर्नमेंट तो नहीं है, इट्स अ केयर टेकर सेटअप, बट उंगली आप पे इसलिए भी उठाई जाती हैं या लोग उठा रहे हैं बिकॉज वो समझते हैं कि जो केयर टेकर सीएम है वो आपसे आपके नॉमिनी हैं, और उन पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर फ्रिक्शन भी चल रही थी, इस नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन भी चल रही थी। लेकिन जो अली साहब बात कर रहे हैं, ये एक आम पाकिस्तानी, मुझ समेत बहुत सारे आम पाकिस्तानियों के जहन में भी ये बात है, एंड एज एन इंडिपेंडेंट अगर मैं आपसे ऑब्जर्वर के तौर पे आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हो, एंड अगेन यूर अ लॉयर एज वेल, अगर आप 31 कैमरास को जोड़कर और वो फ्रेम बना रहे हैं, यहाँ से गाड़ी गुजरी 6:52 पे, यहाँ से गाड़ी गुजरी 7:02 पर, इधर गई, लेकिन वो जो फ्रेम है जिसमें वो हिट होते हैं,
दैट इज़ मिसिंग। और उस पर अगर आपसे पूछें कि जी वो क्यों तस्वीर नहीं है, तो उस पर ये कहा जाता है जी वो हम आपको ले जाएंगे जाए वकूआ पे और इधर से दिखा देंगे और उधर से दिखा देंगे, वो कैमरा ख़राब था। डज दैट गिव राइज टू अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहली चीज़ तो जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि एक पॉलिटिकल वर्कर, वो किसी जमात का भी हो, वो पीटीआई का हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो या एमक्यूएम का हो, उसकी जान उतनी ही कीमती है जितना किसी ब्यूरोक्रेट की है, जितनी किसी सियासतदान की है। और जो हमें बड़ा अफसोस है, हमें सबको बहुत अफसोस है ये जिस तरह ये वाक़या हुआ और जिस तरह इस बच्चे ने शहादत पाई या इनकी डेथ हुई। तो डॉक्टर साहब, इसके ऊपर तो इंसाफ देखें, अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेनियाज़ है और इंशाल्लाह इनको इंसाफ मिलेगा, इनके घर वालों को, इनके घराने वालों को, और इंशाल्लाह चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन देखें आप इनकी ज़हनी हालत, इनकी इमरान खान साहब की, और इनकी ज़हनी कैफियत देखें कि लाशों पे सियासत करने की जमात है। ये आज वो टाइम आ गया है कि इनको लाशों के ऊपर सियासत करनी पड़ी है। और जब यहाँ तक बात पहुँच जाए तो फिर वही कहते हैं मुख्तार है गल वध गई है हुण, कि अब इनको लाशों के ऊपर अगर सियासत करनी पड़ी है और जो जाके ये पूरे ये एक्ट्स किए हैं और पूरी ये जो बातें की हैं इन्होंने, तो मुझे तो इनके ऊपर देख के मुझे शर्म आ रही है कि आप अपने मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ किधर जा रही हैं और आप अपने आप को कहाँ किस तरह खड़ा कर रहे हैं कि आपने हर गंदी चीज़ के ऊपर, हर गंद के ऊपर, हर झूठ के ऊपर, वो अमेरिका की साजिश हो, वो कोई और चीज़ हो, वो कोई लोगों की लाशें हों, उनके ऊपर आपने सियासत की है और यही आपके पास रह गया है। आपके पास लोगों को बताने के लिए अपना कुछ भी नहीं है, आपके पास लोगों को बताने के लिए अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है, आपके पास लोगों को बताने के लिए अपना कुछ नहीं है कि 4 साल में जो हमने हाल किया हमने क्यों किया। आपको लोगों के पास अपने झूठ छुपाने के अलावा कुछ नहीं है। आप तोशा खाना का जवाब तो नहीं दे सकते, आप बॉम्ब प्रूफ गाड़ियों में बैठ के कोर्ट्स नहीं आ सकते डॉक्टर साहब। वो चीज़ अपनी जगह। बट मैं जो ये सवाल, एक मेरा जो सवाल है, अगेन आई सेड कि हर पाकिस्तानी के जहन में, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपकी गवर्नमेंट है, पर मैं जो आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ कि जो 31 कैमरों की फुटेज जोड़ी, आप समझते हैं कि अगर वो फ्रेम, जो क्रिटिकल एक फ्रेम या वो क्रिटिकल पिक्चर जिसमें दिखाया था कि किस तरह उस गाड़ी ने, जो कि एक पूरा जो है वो मंजर कशी की गई, किस टाइम पर उस गाड़ी ने आके हिट किया, वो कैमरा, उसकी फुटेज मिसिंग है, वो नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि जी वो कैमरा वहाँ पे ख़राब था, आप जाए वकूआ पर आ जाएं, हम आपको ले जाएंगे, हम यहाँ से दिखा देंगे, वहाँ से दिखा देंगे। डजंट दैट गिव राइज टू स्पेक्यूलेशंस? डॉक्टर साहब, ये कोई अमेरिका या लंदन तो नहीं है। यहाँ बेचारे राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में हेरोइन रख दी और मेरे भाई यहाँ जो की तरफ से, शहरियार साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, तो राना सनाउल्लाह की कौन सी फुटेज मिली डॉक्टर साहब? ना तो ये अमेरिका है, ना ये न्यूयॉर्क है, ना ये लंदन है जहाँ 1 किलोमीटर में 300 कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ सेफ सिटी का वो हाल है। 31 कैमरों की फुटेज डॉक्टर साहब जो इनको मिल गई वो दिखा दी गई, कुछ लोगों के घरों से निकाल के दिखा दी। डॉक्टर साहब, आप 31 कैमरों की फुटेज यूँ नहीं निकली, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाएं। फिर मैं एक चीज़ को क्लियर करूं, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, एंड आई हैव नो डोमेन टू क्लियर इट वेरी क्लियरली। लेकिन मैं सिर्फ यही चीज़ कह रहा हूं कि देखें, आपको 2 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ जो है कि आपको स्टेटमेंट्स आई जिनकी तरफ से गाड़ी लगी, वो गाड़ी की फुटेज आई, जिस गाड़ी ने छोड़ा वो उस टाइम पे किधर थी, क्या हुआ, उसकी पूरी फुटेज आई है, और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। तो जो स्टेटमेंट्स और उसके बाद तो मुझे लगता है, और काफ़ी अभाम जो है इंजरीज भी देख के करके अभाम काफ़ी क्लियर हो जाता है और आगे फर्दर भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ छोड़िए ना डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो छोड़ी है वो देख छोड़ी है कि देखिए इनका लेवल का इमरान खान का आ गया कि लाशों के ऊपर सियासत करनी पड़ी है, इनको सियासत करनी पड़ी है। ये कहते हैं कि हम चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इंसाफ, उनके खानदान को इंसाफ मिले, ये कहते हैं कि हम अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते क्योंकि कोई बायस ना क्रिएट हो जाए। ये तो सियासत कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, इनके एक वज़रा दूसरा तीसरा करके। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी, अली मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और हमेशा ये ही स्पीक्स वेरी वेल, और लेकिन इनकी जमात का तो ये लाइन नहीं थी, वो तो और बातें करते हैं, वो तो क्या नाम है उनकी, आप बातें और चीजें और वो देखें तो वो तो किस टोन टेनर और क्या बातें कर रहे हैं, वो तो आवाम के सामने फिर एक्सपोज होके आ गए हैं। इनका ये हाल है कि इनको रोज झूठ बोलने पड़े हैं। चलिए, लेट मी आस्क अली साहब अगेन। अली साहब,
दानियाल साहब कह रहे हैं कि जी वो फुटेजेस आ गई हैं जिसमें इतराफ़ बयान जो है वो रिकॉर्डेड है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप दोनों हैं, वो क्या इसको 164 का बयान जो है तस्लीम किया जा सकता है? इसकी वैरासिटी, क्रेडिबिलिटी क्या है वैसे? देखिए, कतई नहीं। जब जनाब इमरान खान साहब पे हमला हुआ तो आपने देखा होगा कि कोई आधे पौने घंटे के अंदर वो एक वीडियो आ गया उस शख्स का जिसने हमला किया, वो बंदे ने। किसी भी, मैं तो अभी तक मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि किसी एलिजेड किलर या जिसने हमला किया, जाहिर है उसमें शहादत भी हुई तो वो भी काम पूरा हुआ, 302 भी था, 324 भी था, अटेम्प्ट ऑन लाइफ। तो फौरी जो वीडियो निकली है वहां पुलिस की कस्टडी से, उसने बहुत आईब्रोज रेज किए कि उसको एक इन्वेस्टिगेशन को एक तरफ ले जाने की कोशिश की गई। और उस जमाने में जब हमारी हुकूमत थी तो जो JIT की रिपोर्ट के कुछ एग्जर्व्स आए उसमें ये बात क्लियर थी कि फायरिंग इधर से नहीं, कम से कम 2-3 जगहों से फायरिंग हुई थी। इट वाज ऑल प्लान। तो शुरू से ही ये तासर देना कि जनाब ये बंदा जो है जहनी वो था, इंतहा पसंद था, मजहबी और जुनूनी था, और उससे ये भी मत भूलें कि कुछ दिन पहले, हफ्ता एक पहले, कुछ दिन पहले उनके फेडरल मिनिस्टर्स मियां जावेद लतीफ और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने PTV पे बैठ के मजहबी मुनाफरत की एक चीज की। देखें, मैं हमेशा ये अगर दानियाल साहब की जमात करती है, हम करते हैं, ये हम करते रहे हैं कि सियासी चीजें PTV के लिए कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ चला गया, मिनिस्टर यहाँ चला गया, पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव बिल्ड होता है जो नहीं होना चाहिए हुकूमती पार्टियों का। लेकिन कभी भी तारीख में ना पहले हुआ ना उसके बाद मुझे तवक्को है कि मजहबी मुनाफरत के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एक ऐसी प्रोपेगेंडा कैंपेन कि उसी तरह हो जिस तरह एक साबिक गवर्नर के साथ एक जमाने में हुआ। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही और थी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे वो चीजें जोड़ना कि वो दीन के, तो अब इसी तरह आप इसको एक स्टेप यहाँ पे अब लेके आ जाएं। जो CM पंजाब और IG साहब ने जो गुफ्तगू की है, पहली बात यह है, परसों मैं अली हैदर साहब के प्रोग्राम में था PNN, और वो PNN का वो, अगर वो वीडियो नहीं आती उस रिपोर्टर की तो ये तो इनकार ही कर गए थे, हमारी कस्टडी में नहीं था। क्योंकि एक वीडियो जो और है उस पर तो ये इल्जाम था कि जनाब ये तो जेल भरो तहरीक की है। हाँ। लेकिन ये वाली वीडियो उसी दिन की थी। वो वीडियो अगर ना आती तो आज तो ये चल भी रही है साथ। फिर जब इनको ये पता, अच्छा जी, फिर जब इनको ये पता लग गया कि इससे अब हम इनकार नहीं कर सकते कि वो शहीद हमारे कब्जे में बाकायदा हमारी कस्टडी में देखा गया और वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, फिर ये ड्रामा कर देना कि हमने तो छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद कोई और गाड़ी आई और उसने हिट किया, फलाना हुआ। देखें, इस तरह ना करें। हम सबके बच्चे हैं, हम सबके बच्चियां हैं, हम सब घरों वाले हैं। एक काम जिसने किया है सबने तो नहीं किया होगा ना। देखिए, जो उसको शहीद किया गया है, जो उसके साथ बेरहमाना तशद्दुद किया गया है, सबने तो नहीं किया ना। बैरिस्टर दानियाल ने, शहबाज शरीफ साहब ने, या किसी कुछ जहनी अजियत पसंद होंगे ना, कुछ जहनी बीमार इंसान की शक्ल में कातिल और शैतान ने किया ये काम, उनके पीछे हम जाएं। अब ये इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क में होते रहे हैं। आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो आपने शुरू में किया कि क्या इंसाफ मिलेगा। अभी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले जो मैं देख रहा था फुटेजेस, वो जो बलोचिस्तान का कोई मिनिस्टर है जो जिस पे वो इल्जाम था खातून का, जो किलिंग हुई थी, जो बड़ा हाई प्रोफाइल, अभी 2 हफ्ते पहले जो हुआ, वो केतरान वो निकल आया, जनाब केतरान साहब निकल आए बाहर। तो ये चीजें, हम जिस मुल्क में हमारे और आपके बच्चों ने अब रहना है, जिसमें बैरिस्टर साहब के बच्चों ने और हमारे हम सबके बच्चों ने रहना है, उस मुल्क को हम ये ना करें कि वहां इस तरह से एक गरीब का बच्चा मार दिया जाए। और जो सबसे इस सारी कहानी में जो सबसे बैड स्पिरिट है, बैड टेस्ट में, वो ये है कि एक तरफ वो फुटेजेस है कि वो बुजुर्ग आदमी पूरी रात बैठ के FIR नहीं कटवा पा रहा, और अगले दिन वो बेचारा उसमें एक और चीज भी है ना, टेक बैक कर रहा है। उसमें उसके वालिद साहब का जो एक बयान है, वो भी बयान भी साथ है, वो भी बयान साथ है, वो भी हिस्सा है। दैट ऑल्सो ऑफ कोर्स क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज वेल कि ये क्या हो रहा है। वो भी बयान जरा सुनवा दीजिए, जो उनके वालिद साहब का बयान है, जरा वो भी सुनवा दीजिए। मैं एक्चुअली बहुत अपसेट था। तो उसमें क्या लिखा गया, नॉमिनेट किए गए कुछ बंदे। बाद में आफ्टर सम टाइम्स मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम वहाँ पर विटनेस ही नहीं है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा कंक्रीट सबूत है कि हम उनके नाम नॉमिनेट कर दें, लिहाजा मैं पूरे मीडिया के सामने कहता हूँ कि वो जितने नाम है सारे मैं विड्रॉ करता हूँ, क्योंकि हम आई विटनेस नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये करें, और जो भी मुजरिम है या मुलजम है जो भी है उसको सामने लाएं, और जो भी ठीक हो गया। अली साहब जरा क्विकली इस पे भी जरा रिस्पॉन्ड कर दें कि ये जो है, जो इनका ये स्टेटमेंट है, इसको फिर आप किस तरह देख रहे हैं?
دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، میں I've got nothing personal against IG صاحب. میں شاید زندگی میں پتہ نہیں ملا ہوں گا، کیونکہ حکومتی زمانے میں پی ایم گریونس ونگ میرے پاس تھا تو دورے بھی ہوتے تھے افسر، لیکن میں ذاتی طور پہ اس بندے کو نہیں جانتا. مجھے نہیں پتا یہ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے، لیکن انہوں نے جو یہ چوز کیا، why did you stood behind him؟ اگر اس میں سب سے زیادہ انگلیاں جدھر جاتی ہیں وہ پنجاب پولیس ہے. آپ کو میلیفائڈ انٹینٹ نظر آ رہا ہے؟ اپنا بیان دیکھیں، وہ اپنا بیان وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئی وٹنس، تو سب کو پتا ہے کہ آپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ اس طرح کے بیچارے ملزمان کے فیملیز پہ پھر پریشر پڑتا ہے. تو اگر آپ نے پریس کانفرنس کوانی بھی تھی تو آپ کو خود فریم میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب اس میں کچھ میڈیا پرسن سوال کر رہے ہیں تو ان کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جواب کیوں آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ چاہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالوں کو، آپ تو خود کو بے گناہ کہتے ہیں نا. اور آئی جی صاحب دوبارہ میں آخری بات، آئی جی صاحب آپ کو اتنی جلدی کیوں تھی فارمر پرائم منسٹر پہ قتل کی FIR کٹوانے کی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حادثہ تھا تو اس وقت آپ نے کہاں سے اسرٹن کیا کہ عمران خان صاحب نے خدا نخواستہ قتل کیا؟ اور اگر آپ کی بات کو مان لیں کہ حادثہ تھا تو یہ تشدد کیا اس شہید پہ زمان پارک میں ہم لوگوں نے، خان صاحب نے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے معاذ اللہ خدا نخواستہ کیا، کسی نے تو کیا نا یہ تشدد؟ کسی نے تو کیا، بالکل. بیرسٹر صاحب آپ نے بھی وہ دیکھی ہوگی، ہم سب نے اوبیسلی وہ دل دہلا دینے والی جو ہیں تصاویر دیکھی ہیں، اور آف کورس ہم ان کو اسکرینز پر نہیں چلا سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ فورینزک رپورٹ بھی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی پڑی ہوئی ہے، وہ کہ اس میں بھی یہ ہوا کہ MS صاحب کو پہلے معطل کر دیا گیا، پھر کہا جی جب شور مچا نہیں ہم نے معطل نہیں کیا ہے تو غلط خبریں ہیں، افواہیں ہیں. بٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جو اس وقت علی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، والد صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، لیکن کیا اس سے ہم انکار کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں ایک اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جہاں انڈر ڈیوریس جو وکٹم فیملیز ہیں وہ ان سے اس طرح کے بیانات دلوائے جاتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں there is nothing malified in this؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں تو اس کے اوپر اتنا نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن پھر میں نے آپ کو بھی بات کی کہ ان کے جب اپنی فیملیز، جب ان کے اپنے والد یہ بات کر رہے ہیں، جب یہ اپنی سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں، جب ساری کاگنیزنس ایک سسٹم کی ایک چیز کی طرف رخ کرتی ہے، تو میں اسی کو ہی دیکھوں گا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر اس میں وہی بات دیکھیں، بات پھر آپ کی وہیں آ جاتی ہے کہ سیاست، اصل موٹیو، اصل انٹینٹ، فائدہ کون لینے کی کوشش کر رہا ہے، اس پورے کو ٹوسٹ کرنے کی کون کوشش کر رہا ہے، اس پورے کو اپنی طرف کر کے اور اپنی جیل بھرو تحریک سے لے کر دیکھیں ایک کسی غریب کی جان گئی ہے اور آپ بیٹھ کے اس کے سیاست کر رہے ہیں، اس کے اوپر اس کی ماں، بہن، گھر، والد کے اوپر کیا گزر رہی ہے، وہ بیٹھ کے اپنے لواحقین اور اپنی لاشیں رکھ کے رو رہے ہیں، اور آپ جو ہے اس کے سامنے وکٹری دکھا رہے ہیں اور آپ اپنے آنسو پھینک رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری تحریک کی فتح ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں نا، میں دیکھیں وہ تو جو اس کی لیگل سائیڈ ہے، جو اگر کسی کی بھی اس کا لین دین ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ورکر کو اتنی عزت ملنی چاہیے جو کسی سیاستدان، کسی بیوروکریٹ، سیاستدان بیچارے کو بھی کیا ملتی ہے جو کسی بیوروکریٹ کو ملنی چاہیے، جو کسی وردی والے کو ملنی چاہیے. جو انوالوڈ ہیں اگر کسی کی ہے تو اس کو سولی پہ لٹکائیں، آئی ایم ود اٹ، چاہے اس پہ کوئی دوسرا بیان ہی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لاشوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے بند کریں، ان کو اکاؤنٹیبل کریں کہ اس ملک میں یہ بند ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی جانوں کے اوپر وہ ریلیجس جماعتیں ہوں تو وہ آگے لاشیں بچھا دیں، کوئی اور ہوں تو وہ ان کو آگے اپنا نیگوسیشن ٹول رکھ لیں. دس شوڈ اسٹاپ at all levels, at every level, from all political parties. ایک چیز اس کو نہیں روکیں گے تو آپ کا ملک انارکی کی طرف جائے گا، آپ کا ملک بد سے بدتر ہوتا جائے گا. ہم نے پاکستان کو بڑی بڑی گندی چیزیں تحفے میں دی ہیں، آپ نے اس ملک میں تو آئی تھنک یہ ایک چیز ہے کہ جو اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دس شوڈ بی اسٹاپ، دس شوڈ ناٹ فردر گو اہیڈ. اور اس کے اوپر جتنی زیادہ فیئر انکوائری، جتنا زیادہ فیئرنس ہونی چاہیے، اٹ شوڈ کم فارورڈ.
اور وہ سامنے آئے اور آگے آئے گی بھی. میں بیکاز آئی ڈونٹ نو دا جس طرح پولیس والوں کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا ایک نارمل طریقہ ہے کہ بھائی آپ کا کوئی وقوع ہوتا ہے, ہمارے یہ ریپ کیسز ہوئے, کوئی مرڈر کیسز ہوئے, تو آپ کے جو سینئر آئی جی صاحب نے پہلے بھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے لے کر, میں آپ کو ابھی 10 فوٹیجز بھیج سکتا ہوں جہاں آئی جی صاحب پرانے آئی جیز جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کرائی. راول پنڈی میں ہوا, وہاں ہمارے آر پی او صاحب نے, سی پی او صاحب نے, نہیں آر پی او سوری, وہ ساتھ کھڑے ہو کے بچی کا واقعہ تھا پریس کانفرنس سے کروائی. والد صاحب ان کے کئی گھنٹوں غائب تھے. یہ بھی تو چیزیں ہیں نا جو اس وقت جو اس پورے سیناریو میں کدھر غائب تھے, کس نے کہا یہ غائب تھے؟ یہ آپ جا کے پتہ کرا لیں کسی سے. نہیں ڈاکٹر صاحب کس نے کہا؟ میں صبح کا پوچھ رہا ہوں, میں نے ان کے جو جن لوگوں سے رابطہ تھا ان سے پوچھا, انہوں نے کہا غائب تھے, وہاں ہی تھے. کسی کے گھر پہ لاش ہے, کسی کے گھر کے اوپر وہ ہے, تو مجھے بتائیں یہ اربوں کروڑوں روپے رکھ کے بیٹھے ہوئے والے لوگ ہیں, کفن دفن چیزیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہیں تھے. ہم ملٹیپل ٹائم سے ہم نے میڈیا کو اپولوجائز کیا کہ ہم اس ٹائم پہ ڈرامہ نہیں لگانا چاہتے, اور آئی ایم شیور کہ کسی کے بھی گھر پہ جنازہ اٹھے تو میڈیا اور یہ ڈرامہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا, اور وہی ہو رہا تھا. اس کے علاوہ نہ کہیں غائب تھے نہ کہیں گئے ہوئے تھے, ادھر ہی تھے. جو اس کو غائب کا سپن دے رہے ہیں, پرانی ویڈیوز جیل بھروں کی تحریک کی لگا کے کر رہے ہیں, پھر ارشد شریف صاحب کی ویڈیوز لگا کے دیکھ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا سپن دینا کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کون سی کڑی کو کدھر جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کشمیر کی ویڈیوز اٹھا کے ادھر جوڑ رہے ہیں, کبھی کون سی ویڈیوز جا کے کلپ جوڑ رہے ہیں. یہ سیاست کرنی, لاشوں کے اوپر تو سیاست نہ کریں نا یار. یہاں پر بھی سیاست ہو رہی ہے, وہاں سے سیاست. مسئلہ یہی ہے, ہم ایز پاکستانی جس وقت سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ کوئی ایسی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اور کس کی طرف سے سیاست ہو رہی ہے اور کیسی ہو رہی ہے؟ سوائے کاؤنٹر کے اور یہ جواب کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اچھا علی صاحب, یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ جی سیاست آپ کر رہے ہیں, لاشوں پر جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں, میرا اس وقت آپ سے ایک سوال ہے, کیا آپ فیصل عباس آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے فیصل عباس کون ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے کارکن لاہور میں شہید ہوئے 25 مئی والے ہمارے مارچ میں, اور ایک ہمارے پشاور سے مردان سے شہید ہوئے اس میں اٹک میں, اور اس سے پہلے 2014 میں ہمارے ایک حق نواز تھے فیصل آباد میں, وہ شہید ہوئے. اور ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے, لیکن علی صاحب میں صرف اس کو پوچھ رہی ہوں, فیصل عباس آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے جو آپ لاہور کی بات کر رہی ہیں. بالکل, میں صرف سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ بالکل یہ میرا سوال آپ کی اس کے بعد حکومت بھی آئی, اور اس کے بعد آپ کی کیئر ٹیکرز, آپ کی جو حکومت ہے پرویز الہی صاحب کی, اس میں کافی دیر آپ کا جو ہے وہ سیٹ اپ چلا. کیا اس میں آپ جن پولیس والوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہی رسپانسبل تھے جو آج رسپانسبل ہیں, وہ کل بھی انہوں نے بھی وہاں پہ بھی خون ریزی کی تھی, کیا کوئی آپ نے ایکشن لیا ان کے خلاف؟ میں اس پہ بالکل آپ کے اس پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ جو 25 مئی کے جن لوگوں نے اٹراسٹیز کی تھی, دیکھیں اس طرح کے جو روگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں. اب یہ جن پولیس والوں نے یہ حرکت کی ہے, یہ سانحہ زمان پارک کہیں اس کو یا جو بھی کہیں جو ہوا 3 دن پہلے, جن لوگوں نے یہ خواتین کو ڈرایا. علی بھائی میرا سوال یہ ہے, کیا آپ نے ان کے لیے کچھ ایکشن لیا ان کے اگینسٹ, ان کے خلاف کوئی ڈڈ یو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل؟ یو ہیڈ دا گورنمنٹ, یہ آپ کے ورکرز ہیں, میں عرض کرتا ہوں, کیا آپ نے اپنے ورکرز کے لیے سٹینڈ لیا؟ میں عرض کرتا ہوں, وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سارا کیا انہوں نے بدنام کیا پورے پنجاب پولیس کو. پنجاب پولیس میں بڑے بڑے ایماندار اور قابل اور کیپیبل لوگ بھی موجود ہیں. ہماری پارٹی کے اندر, اور جب عمران خان صاحب پہ بھی اٹیک ہوا, پارٹی کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی گئی کہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں, کیونکہ جب 25 مئی کا ہوا اس کے بعد تو خان صاحب کی مرکز میں حکومت نہیں تھی, لیکن صوبے میں ہماری بس آخری 30 سیکنڈ سے ذرا کوئکلی مجھے جواب اس کا دے دیجئے, کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا, ہاں یا نہ علی صاحب؟ کچھ ایکشن ہوا؟ اس طرح سے ہم کامیاب نہ ہو سکے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے سابق وزیر اعظم کی ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں ہونے دی؟ پرویز الہی صاحب ہمارے اپنے وزیر اعظم تھے وہاں پہ موجود تھے. 25 میں وہ تو آپ جو آپ ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے تھے اس میں آپ کے پاس جو بھی چیزیں تھیں, I'm not going to go into that.
अगर पुलिस अफसरान ने, जिस तरह आप कहते हैं, इमरान खान साहब आज भी कह रहे थे कि ब्रिज से उनको जो है वो फेंक दिया, ब्रिज से फेंक दिया, तो आपकी सूबाई हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैक्सिमम जो इन्होंने किया वो बदली तो कोई हल नहीं है। एक आदमी को या तो आप चार्जशीट करें या फिर अरेस्ट माय केस। पॉलिटिकल जमातें जो हैं तो प्रॉब्लम यही जो है, पॉलिटिकल वर्कर है प्रॉब्लम यही है, उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। प्रॉब्लम आपका यही है कि जो आपका सियासी हुकूमत आती है उसका फुल ग्रिप नहीं होता, उसका फुल कंट्रोल नहीं होता। नहीं अली साहब, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों को जो है वो जेलों में डाल सकते हैं, राना सनाउल्लाह का केस आपके सामने भी, आपने खुद उस पर एडमिट भी किया है, इस तरह के लोग अगर जेलों में जा सकते हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकते हैं। I rest my case। पॉलिटिकल पार्टीज ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं वर्कर्स को। मुझे प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है वो क्लोज करना है। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर दानियाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कस हो रहा था लाहौर सानिया, जिसमें ज़िले शाह की जो है वो मौत हो गई, उस पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जितनी जो है वो सवालात को जन्म दिया, उससे अभाम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। ब्रिगेडियर साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। इस माहौल में जहाँ पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है, क्या आप समझते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने सवालात मजीद क्रिएट किए हैं या फिर कुछ जवाब दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे जो ये केस है ये सुलझाव की तरफ जा रहा है, मजीद उलझाव की तरफ नहीं जा रहा? डॉक्टर मैरिया, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं आई पर्सनली थिंक कि इससे काफ़ी ज़्यादा और क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी का बिल्कुल अपोजिट क्लेम है। पीटीआई कुछ कह रही है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट के टिकर। आई थिंक द बेस्ट आंसर इज टू एक दफ़ा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वंस फॉर ऑल दे शुड हैव जुडिशियल जो इसकी एक कर लें इंक्वायरी जिसमें एक इंडिपेंडेंट जज कोई हो। देखें, बात ये नहीं है, बात ये पाकिस्तानी है, कोई भी हो, पर आई एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान को एक ट्वीट जरूर करना चाहिए था, ये क्या सॉरी फॉर द लॉस ऑफ लाइफ फॉर पाकिस्तानी, नॉट पीटीआई का बात है। और इसके बाद ये जुडिशियल इंक्वायरी कर लें, उसमें जो भी करता है पार्टी शुड से कि वी विल एक्सेप्ट इट, और उसको इंक्वायरी करें। उसमें पुलिस के साथ भी जो एक जेटी जो बनेगी जुडिशियल इंक्वायरी, उसमें बैलेंस टीम रखें और वो जो फाइंडिंग निकालें उसको क्लियर कर दें। बट आई थिंक एक और बात है कि देखें, अगर वैसे भी जो मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, अगर ज़िले शाह की डेथ हुई थी तो इमीडिएटली कोई रीज़न नहीं था कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर के पीटी के मेंबर थे, उनके वर्कर की शहादत के ऊपर आके एफआईआर काट दें। बच्चे आपको चाहिए था, आप एक दो दिन लेते, आपको ये अगर आपको ये एक्सीडेंट पहले ही पता चल जाता तो अभी नॉट इट्स मैनेजमेंट फॉर गवर्नमेंट कि आपने एफआईआर काट दी और अब आप कह रहे हैं कि वो इस तरह था। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, खास तौर पर केयर टेकर गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर सपोज टू बी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एंड इम्पार्शियल, नॉन पोलिटिकल पीपल। तो ये अगर साहब मेरे ख्याल में इस चीज़ के केयर टेकर गवर्नमेंट को बहुत ख्याल करना चाहिए कि आपको कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है। सेकंड है कि देयर वाज नो रीज़न, अभी जो एक रैली निकली, जो कुछ हुआ पुलिस की, लेकिन मैं कहता हूँ कि पुलिस का काम ये गाड़ियों को तोड़ना नहीं, आप कानून के मुताबिक पकड़ें, एक्शन करें, जो मर्जी करें। दिस शोज कि पार्शियलिटी बाय अ केयरटेकर। बट ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी की माफ़ी, जिस माहौल में इस वक्त हम रह रहे हैं, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आपने कहा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस वक्त वो हाल है कि हर इदारा कंट्रोवर्शियल हुआ है। एंड अगेन लाइक यू सेड कि ये सिर्फ ज़िले शाह की बात नहीं है अब इस वक्त, या उसकी फैमिली की बात नहीं है। तमाम पाकिस्तानी जो हैं ये सवाल पूछ रहे हैं। वी ऑल वांट आंसर्स बिकॉज यू नो, खुदा ना ख्वास्ता हम सोचते हैं, मतलब आज मैं बात कर रही थी टीम के साथ, हम में से कोई हो सकता है, इट कैन बी वन ऑफ अस टुमारो। सो यू नो वी जस्ट वांट, वो कौन सा इदारा होगा कि जिस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी और जिसकी रिपोर्ट को हर कोई तस्लीम करने को तैयार होगा? डू यू सी दैट हैपनिंग? इसमें देखें, इस वक्त तो बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। व्हाट आई सजेस्ट कि जो भी जज डिटेल हो उनके साथ इम्पार्शियल विद गुड रिप्यूट के पुलिस ऑफिसर हों,
चाहे आईबी का हो, लेकिन जिसको मैं अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है तो पीटीआई भी उसको यस करें, इधर से आपके जो गवर्नमेंट है वो भी यस करे, ताकि एक इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि भी पुलिस को भी लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा, या आर्मी शुड नॉट कम इनटू, आई वुड से कि नो आईएसआई नो एमपी, लेट इट बी हैंडलिंग वेदर, बिल्कुल जो आपने करना है। बिकॉज मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर मारिया मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल फौज नहीं है। मैं आपको ये 1-to-1 बात बता रहा हूँ, ये दोनों पार्टियों के प्रो शो करती हैं कि जी हमें सपोर्ट मिल रही है, दे आर नॉट इन्वॉल्व, लॉट ऑफ ट्राइड फ्रॉम बोथ साइड कि जी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर लीजिए, प्लीज डू व्हाट यू फील इट एंड वी नॉट गोइंग नॉट। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लीडर्स के दे शुड सी मोर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के जी अभी इस वक्त आप खुद करें, आवाम को बता दें कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये करने की जरूरत है। लेकिन जो इंक्वायरी हो बोथ साइड शुड एक्सेप्टेड, ये फैमिली बिल्कुल ठीक, लेकिन एक्सीडेंट होने वाली फैमिली पर बिल्कुल ठीक। एक चीज़ जो हम अपने पिछले सेगमेंट में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये कि सियासत तो दोनों साइडों से हो रही है। मतलब अगर यहाँ पर कहा जाए पीडीएम सियासत कर रही है तो पीटीआई भी ऑब्वियसली वो इस वक्त अग्रीव्ड पार्टी है, इसमें कोई नो डिनाइंग दैट। लेकिन किस हद तक दोनों कर रहे हैं, किस हद तक इस मुल्क में, मतलब वही जो बात है कि एक आम शहरी हो, उसकी अगर हलाकत हो जाए, उसकी मौत हो जाए, तो उस पर सवाए सियासत के पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ नहीं करती। मेरा भी अली मोहम्मद खान साहब से यही सवाल था। बार बार खान साहब 25 मई की बात करते हैं कि हमारा एक कारकुन जो है वो रावी के पुल से जो है वो गिरा दिया गया। उसके बाद इनकी हुकूमत आई, क्या इन्होंने उन पुलिस अफसरान के खिलाफ जिनका ये कहते हैं कि गिराया था, क्या कोई कार्रवाई की? क्या कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई का आगाज़ हुआ? सो यू नो आई थिंक ये भी एक चीज़ है कि और गुज़िश्ता दिन भी हमने तस्वीरें देखी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि खान साहब की गाड़ी को जो है वो कारकुनान ने घेरा हुआ है, वो गिर जाते हैं, खान साहब रुकते भी नहीं हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की गाड़ी की भी इसी तरह का एक कोई उनकी गाड़ी के नीचे आकर जो है वो एक डेथ हो गई थी, बट कोई उसको देखता भी नहीं है क्योंकि हम एक आम शहरी हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी जानों पर या जो आम शहरी है उसकी जानों पर जो है वो सियासत करती हैं। इंसाफ की तवक्को मुझे तो नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि ये उसकी मतलाशी भी हैं उस इंसाफ के। इनोसेंट हमारे लोग हैं, इतने इनोसेंट हमारे वर्कर्स हैं, इतने डाई हार्ट्स पार्टीज के लोग हैं। ट्रस्ट मी, कोई पॉलिटिशियन को उनसे गर्ज नहीं है। एग्जैक्टली सिर्फ उनको चाहिए मूव करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, पावर शो के लिए। कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई खुदा ना खास्ता शहीद हो जाता है, मर जाता है, चले जाएंगे, पैसे दे देंगे, ये नहीं आंसर इसका। इंसाफ फॉर एवरी पाकिस्तानी, बेसिक बात ये। और सेकंड, मैं आपके तवज्जो से बार बार कहता हूँ, खुदा के लिए इस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को मत ड्रैग करें। मरियम नवाज कहती हैं कि आप उसका जो है फैल उम्मीद का कोई फर्ज कर लें, इमरान खान कहते हैं जल्दबाजी कर लें। आप मतलब है कैसे जरूरत है, आप कोई वहाँ पर कारकर्दगी कर दें बस, और कन्विंस पीपल ऑफ पाकिस्तान में यू आर द राइट पार्टी, चाहे वो पीडीएम है, पीएमएलएन है या पीटीआई है। दैट इज, आपने कोई सुना, किसी ने कोई रोड मैप दे दिया कि जी इकोनॉमिक रोड मैप की है, हम आप ये आपके लिए करेंगे, आएंगे? नो वन, ओनली इमरान खान बुरा, उधर से पीएमएल मरियम बुरी, सोन से बुरी। तो मेरे ख्याल में ये हेल्दी पॉलिटिक्स की जरूरत है इस वक्त। इसके लिए प्रेसिडेंट पाकिस्तान चाहे किसी पार्टी से हैं, दोबारा कोशिश करें, प्राइम मिनिस्टर कोशिश करें और कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व करें। Things are getting worse. Things are getting worse. They're getting out of hands. ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। We'll have to close today's program. लेकिन आखिर में यही कहूँगी कि क्या लाशों पर सिर्फ सियासत होगी या उनको इंसाफ भी मिलेगा? On that note, we'll end today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.